बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पावर्स के बारे में। 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड एक्सरसाइज 1.3 तक हमने सॉल्व कर दिए। उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 और इस वीडियो में जो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पावर्स, जो पावर के लॉज हैं, जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं या इंडाइसिस के लॉज हैं, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वो सब कहाँ यूज़ होंगे एक्सरसाइज 1.4 में। इसलिए हमने एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने से पहले आपको इनका इंट्रोडक्शन और पावर के लॉज को यूज़ करना जो है सिखाना है, लाजमी समझा। तो नंबर 1 हमारे पास होता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1 लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। ये शायद हमने पिछले लेक्चर्स में इसका मुख्तसर इंट्रोडक्शन किया हो, लेकिन आज स्पेशल इन पावर्स के लिए वीडियो में बना रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, ये जो पहला लॉ प्रोडक्ट ऑफ पावर है ये मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। वो क्या होता है, ए टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ए टू द पावर वाई से, तो ये होगा ए पावर एक्स प्लस वाई। अब ए पर एक्स पावर है और मल्टीप्लाई हो रहा है ए पर वाई पावर से, तो ये क्या होगा, ए पर ये जो एक्स प्लस वाई पावर आएगी। आपने ये कंसीडर करना है, ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पर बेस जो है वो सेम है। जब बेस सेम हो तभी ये लॉ अप्लाई हम कर सकते हैं। जिस तरह से मैं एग्जांपल में यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे पास है एक 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टू द पावर 2 से, तो ये क्या होगा 5 टू द पावर 3 प्लस 2 यानी 5 टू द पावर 5। इस तरह से ये अप्लाई होता है। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है लॉ ऑफ पावर, तो उसे भी देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ पावर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे, एग्जांपल देंगे, अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज 1.4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझने में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में हमसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। तो लॉ ऑफ पावर क्या कहता है, अगर ए पर पावर है एक्स और उस होल पर पावर है वाई, पावर ऑफ पावर यानी जब पावर पे पावर हो, ए पर पावर एक्स है और उसी पर ही वाई पावर है। अब एक्स पर वाई पावर नहीं, ए टू द पावर एक्स पर वाई पावर है, दोनों पर यानी पावर के ऊपर पावर लगाई हुई है, इसलिए इसका नाम है पावर ऑफ पावर। तो ये कैसे होगा, ए टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, कैसा लिखते हैं हम, ये आपको समझाने के लिए लिखा, नहीं तो ये डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता है ए टू द पावर एक्स वाई, या ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। इसका एग्जांपल लूँ तो कैसे होगा, 5 स्क्वायर होल पावर 4। पहले भी हमने 5 का एग्जांपल लिया, आप भी 5 का आप क्या कहेंगे कि सिर्फ 5 का ही एग्जांपल ले रहे हैं, और भी नंबर्स हैं लेकिन हमारे जहन में 5 आ जाता है, क्या करें। 5 स्क्वायर होल पावर 4, जिस तरह से ए पावर एक्स और वाई होल पावर वाई, तो अब कैसे होगा, एक्स और वाई एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर भी 5 सेम रहेगा, बेस सेम है, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 टू द पावर 8, 2 4 ज़ा 8 होता है। और उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा ऐसे नीचे करके। नंबर 1 में था हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पावर है, लेकिन नीचे जो है पावर ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें बहुत डिफरेंस है, वो आपको समझाएंगे कि इसमें कैसे डिफरेंस है। अब अगर दो नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ए मल्टीप्लाइड बाय बी, होल पर पावर n है, दोनों पर है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर है, ब्रैकेट में
अंदर दोनों नंबर्स हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इस तरह से होगा a टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय b पावर n। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, और जो पहले हमने पढ़ा था वो है लॉ ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। अब इसका एग्जांपल लें, x इंटू वाई, मल्टीप्लिकेशन की साइन बीच में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी ये दोनों एक वेरिएबल्स हैं, कोई नंबर्स नहीं है। तो इसका मैं होल पावर लगा देता हूँ 3, तो इसका आंसर आएगा x क्यूब वाई क्यूब। अब अगर नंबर पर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करके देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट की तरह ही है। ये जो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे अलग अलग पावर आ जाएगी। तो इसी तरह ही अगर a अपान b होल पावर n है तो क्या होगा, a पावर n अपान b पावर n। इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल दूं तो 5 अपान 8 होल क्यूब है, 3 पावर को हम क्यूब भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा 5 क्यूब अपान 8 क्यूब। अच्छा, आप इस पर नंबर 5 पर जो मैंने इसका नेम लिखा है, इसका टाइटल लिखा है, इस पर थोड़ा गौर कर लीजिएगा। ये क्या है, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। ये है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। और उसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 5 वो हम पढ़ने वाले हैं क्वोशंट ऑफ पावर। पावर ऑफ क्वोशंट नहीं, क्वोशंट ऑफ पावर, और उसका लॉ जो है इससे डिफरेंट है। नंबर 5 में हमारे पास है लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। 4 में क्या था, पावर ऑफ क्वोशंट था, यहाँ पर क्वोशंट ऑफ पावर, यानी उसके समझे जैसे लिखा हुआ है तो उसके अपोजिट में लिखा हुआ है, लेकिन लॉ उसके अपोजिट में नहीं है। अब इसका एग्जांपल या जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास है a टू द पावर m अपान है a टू द पावर n। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस सेम है दोनों के, सिर्फ पावर डिफरेंट है, तो a यहाँ पर आ जाएगा, m सेम रहेगा। अब इस पावर को ऊपर ले आकर माइनस करेंगे। चलो इसे और सिंपल तरीके से समझा दो आपको, a टू द पावर m है और a टू द पावर n है। इसे जब ऊपर ले आएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n। मैंने लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट था शायद उसी में, हाँ, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, उसमें क्या पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो, अच्छा ये n माइनस का होगा क्योंकि इसे हम ऊपर ले आए हैं, पहले ये नीचे था डिनोमिनेटर में, जब न्यूमरेटर में ले आएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा। अब दोनों बेस जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो उनके पावर ऐड होते हैं, क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो पावर को जब हम ऐड भी करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करेंगे पावर, तो a सेम रहेगा m प्लस माइनस n लगा दूँ तो ये किसके इक्वल होगा, a पावर m माइनस n के। तो इसे जनरल फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं कि a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल है a पावर m माइनस n के, इस तरह से। उसके बाद एक और चीज़ है जिसे आपने रिमेंबर रखना है हमेशा कि अब माइनस a पावर n ये a के इक्वल होगा या माइनस a के इक्वल होगा। अब अगर n पॉजिटिव है, अब ये इसे मैं यूं करके लिख देता हूँ कि माइनस a पावर n इफ n इज ऑड नंबर। उसके बाद a पावर n कब होगा, इफ n इज इवन नंबर। मैं इसका एग्जांपल भी देकर आपको समझा देता हूँ, शायद आपके जहन में अभी तक ये ना आया हो। ठीक है, माइनस n कब होगा, a पावर माइनस n है, माइनस a पावर n है, तो माइनस a पावर n कब होगा, इक्वल कब होगा इसके, जब ऑड नंबर हो, यानी n ऑड हो, पावर ऑड होगी तो माइनस का ही रहेगा, प्लस का तब बनेगा
जैसे आपने देखा होगा कि स्क्वायर में हम जब भी नंबर रखते हैं वो कभी माइनस का नहीं होता। अब -4 का होल स्क्वायर कर दूं तो +16 आ जाता है, लेकिन इसी का अगर क्यूब कर दूं तो माइनस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव 2 जो है हमारा इवन नंबर है, और क्यूब कर दूं तो 3 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर हमेशा नेगेटिव होगा, ऑड नंबर जब भी पावर होती है तो आंसर नेगेटिव आए।